हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 7th एसएसटी सोशल साइंस पीरियोडिक टेस्ट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, वो भी बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड आई गारंटी यू आप अगले एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकते हैं। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? मार्क्स 1, 2, 3, 4 के क्वेश्चन आंसर्स, मैप वर्क, 4 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स का मॉडल आंसर एग्जैक्टली जैसा एग्जामिनर चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करें, जिनमें आप आसानी से फुल मार्क्स ला सकते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड जरूर देखिएगा, क्योंकि हम मैप पे इंपॉर्टेंट लोकेशन को कैसे सही मार्क करें वो भी सिखाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात और, मैंने आपका जो केवीएस का स्प्लिट अप सिलेबस है वो देखा, और उसके हिसाब से आपका जो पेपर इस बार बनेगा उसमें थोड़ा सा पार्ट आपका ब्रिज कोर्स से आएगा, थोड़ा सा पार्ट आपका ज्योग्राफी का होगा, और थोड़ा सा पार्ट आपका हिस्ट्री से आएगा। तो मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो इस पेपर में क्वेश्चंस अलग अलग कलर में मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो आप ये जो पर्पल कलर से देख रहे हैं ये आपके ब्रिज कोर्स से हैं। ब्लैक कलर से जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये आपके ज्योग्राफी के चैप्टर से है। और ये जो आपको डिफरेंट कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये आपका हिस्ट्री है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन का कलर देखकर पहचान सकते हैं कि ये कौन से चैप्टर या कौन से हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। पहला क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया? इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, या राजीव गांधी जी ने? तो सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं उम्मीद करता हूं पहले आप आंसर दीजिए मेरे से, ताकि हम ये पता लगा सके कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द पेनिनसुलर प्लेटू इज बॉर्डर्ड बाय विच माउंटेन रेंजेस? हमें पता है कि साउथ में जो है पेनिनसुलर प्लेटू है, इसके दोनों तरफ जो है कौन सी पहाड़ियां है ये आपको बताना है। हिमालयाज एंड विंध्याज, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, अरावलीज एंड सतपुरा, नीलगिरी या हिमालय? तो यहाँ पर है वेस्ट में है वेस्टर्न घाट और ईस्ट में है ईस्टर्न घाट्स। थर्ड, क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया, एशिया का सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है? कोनोमा जो कि नागालैंड में है, जीरो अरुणाचल प्रदेश में, लोंगवा नागालैंड, या मौलिनोंग मेघालय? तो करेक्ट आंसर है मौलिनोंग मेघालय। फोर्थ, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, विच महाजनपद हैज इट्स कैपिटल एट वैशाली? तो इनमें से कौन सा महाजनपद है जिसकी कैपिटल जो है वैशाली थी? मगध, वज्जी, अवंती या काशी? तो करेक्ट आंसर है वज्जी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन है, द वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो कॉल्ड? वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है? सतपुरा रेंज, सह्याद्री हिल्स, विंध्या हिल्स, या खासी हिल्स? तो इनको सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जानते हैं। सिक्स्थ, हु रोट अकबरनामा? अब ये क्वेश्चन दोस्तों जो है ये आपके, जैसा कि ये पर्पल कलर में है तो आपको पता है कि ये आपके ब्रिज कोर्स से लिया गया है। तो अकबरनामा लिखा था अमीर खुसरो ने, अबुल फजल ने, तानसेन ने, बिरबल ने? तो वो लिखा था अबुल फजल ने। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन, विच थ्री सदर्न किंगडम्स रोज अराउंड 400 बीसीई? 400 बीसीई के वक्त जो 3 किंगडम साउथ में हुए थे वो कौन कौन सा थे? मौर्यास, गुप्तास, कुषाण, चोलास, चेरास, पांड्यास, राष्ट्रकूटास, सतवाहनास, चालुक्यास, नंदास, चुंगार और कनवास? तो करेक्ट आंसर है जो चोला, चेरा और पांड्या थे, ये थे साउथ इंडिया के साउथ सदर्न किंगडम्स थे। इंडिया कोस्ट लाइन इज अबाउट हाउ लॉन्ग? इंडिया की जितनी भी ये कोस्ट लाइन है, यहाँ से लेके इस तरीके से जो भी चल रही है, ये पूरी कोस्ट लाइन कितने किलोमीटर लंबी है ये हमें बताना है। 5000, 6000, 7500, 9000? करेक्ट आंसर इज 7500 किलोमीटर। नाइन्थ इज द अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय? अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? कौटिल्य ने, जिनका दूसरा नाम चाणक्य है। कालिदास, पनीनी या अशोका? करेक्ट आंसर है कौटिल्य, चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। टेंथ क्वेश्चन है, पुलिकट लेक क्या है? रिवर है, वाटरफॉल है, लगून है, या ग्लेशियर है? तो पुलिकट लेक एक्चुअली में एक लगून है। चलिए पहुंच गए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ। पहला है, मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कोई भी 2 काम हमें बताने हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, व्हाई वर द जनपद एंड महाजनपद एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडियाज अर्ली हिस्ट्री? और अगर ये नहीं तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और आपको मिला हुआ है,
हाउ वर रूलर्स चूजन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी? अर्ली वैदिक सोसाइटी में रूलर कैसे चुने जाते? चलिए, तो पहले बात करते हैं दो फंक्शन के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या काम होता है। तो पहला तो इट प्रोवाइड्स एंड मेंटेन्स पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विस कौन सी कैसी? जैसे कि वाटर सप्लाई करना, स्ट्रीट की लाइटिंग करना, इस तरीके के जो पब्लिक सर्विसेज के काम है उनकी देखरेख म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है। इसके अलावा इट मैनेजेस सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड सैनिटेशन। तो जैसे वो सुबह सुबह भैया आते हैं ना, वो बजाते हुए, गाड़ी वाला आया कचरा घर से निकाल, और वो इस तरीके से गाने बजाते हुए आते हैं। तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट है, सैनिटेशन है, उसकी भी जो मैनेज करता है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही करता है। 12th था जनपद और महाजनपद क्यों इंपॉर्टेंट थे डेवलपमेंट के लिए इंडिया की अर्ली हिस्ट्री में। तो और उसी के साथ है कि वैदिक सोसाइटी में जो रूलर है वो कैसे चुने जाते थे। तो जनपद और महाजनपद दे मार्क द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट टेरिटोरियल स्टेट्स इन इंडिया। तो अभी 1947 के बाद गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान और तमिलनाडु ये सब स्टेट्स बनी है। उससे पहले जो स्टेट्स हुआ करती थी उनको जनपद और महाजनपद ही कहा जाता था। दे हैड ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, टैक्सेस एंड आर्मी। तो उस समय वहाँ राज होता था, राजा होते थे, टैक्स लगता था, आर्मीज होती थी। तो पूरी तरीके से एक जो जैसे कोई स्टेट होती है उस तरीके से वो थे। दे लेड द फाउंडेशन फॉर लार्जर किंगडम्स एंड अर्बन सेंटर्स। और बाद में यही महाजनपद और जनपद जो है वो बड़े बड़े शहर बन गए और किंगडम्स बन गए। जहां तक ये है कि रूलर कैसे चुने जाते थे, रूलर्स वर जनरली सेलेक्टेड बाय असेंबलीज ऑफ एल्डर्स और क्लैन हेड्स। तो रूलर चुने जाते थे असेंबली में, असेंबली के द्वारा, जो कि बुजुर्गों की असेंबली हुआ करती थी, या क्लैन के हेड्स होते थे। क्लैन क्या होता है? कबीला। तो जैसे कबीले का जो राजा होता था उसको क्लैन हेड बोला जाता था, कबीले का सरदार। द सिलेक्शन वॉज ऑफन बेस्ड ऑन ब्रेवरी, स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द ट्राइब। और ये कैसे होता था? वहां पर एक तरीके से युद्ध होता था या उनको बहादुरी दिखाने का मौका मिलता था, और जो जीतता था वो उस जगह का जो है ट्राइब का राजा बन जाता था। 13th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेन डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर। पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर में क्या डिफरेंस है ये बताना है हमें। और 14th क्वेश्चन है, इंडिया हैज बीन कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट। इंडिया को जो है एक छोटा महाद्वीप कहते हैं। व्हाई डू यू थिंक सो? ऐसा क्यों है कि इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट कहा जाता है? चलिए, पहले बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर में क्या फर्क है। तो जो पब्लिक हेल्थ केयर होता है उसको रन करती है गवर्नमेंट, और वो प्रोवाइड करती है फ्री एंड लो कॉस्ट ट्रीटमेंट टू ऑल। और प्राइवेट हेल्थ केयर क्या है? ये रन किया जाता है इंडिविजुअल या कंपनी इनके द्वारा, और इनकी फीस जो है ज़्यादा होती है क्योंकि इनका मेन मकसद होता है मुनाफा कमाना। जबकि पब्लिक हेल्थ केयर का मतलब होता है सरकार चला रही है, उनको मुनाफा नहीं चाहिए, उनको लोगों की जो है यू नो हेल्प हेल्प करनी एक तरीके से। तो पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो फोकस करती है वेलबींग ऑफ द पुअर, गरीबों के लिए, वाइल प्राइवेट फोकसेस ऑन प्रॉफिट। जैसा मैंने अभी आपको बताया, प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हेल्थ केयर का मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। 14th है, इंडिया हैज बीन कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट। ऐसा क्यों आपको लगता है? तो इंडिया जो है उसमें कई तरह की फिजिकल डाइवर्सिटी है। जैसे कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं प्लेटूज है, कहीं प्लेन्स है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं आइलैंड है। तो हर तरीके का फिजिकल फीचर जो है इंडिया में मौजूद है। इसके अलावा अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो वेरिड क्लाइमेट है, अलग अलग क्लाइमेट है। नॉर्थ में जो है बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, साउथ में जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है हॉट और ह्यूमिड, गर्म भी है और हवा में नमी भी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा कई तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कई तरह के रिलीजन्स हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, और ये सब कुछ जो है एक ही देश में है। दैट इज वाई डाइवर्सिटी जो है वो अम, इस इंडिया को एक कॉन्टिनेंट की तरह अपने आप में बना देती है। 15th क्वेश्चन है, व्हाई वाज द डेवलपमेंट ऑफ आयरन मेटलर्जी सो इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अर्बनिज्म इन द फर्स्ट मिलेनियम BC? तो जो आयरन टूल्स थे वो उन्होंने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया, क्योंकि फास्ट हो गई एग्रीकल्चर, अच्छी हो गई एग्रीकल्चर, लीडिंग टू सरप्लस वुड प्रोडक्शन, जिसकी वजह से जो पैदावार है वो ज़्यादा बढ़ गई। इट इनेबल्ड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर सेटलमेंट एंड फार्मिंग। और इस आयरन के मेटलर्जी की वजह से ऐसी चीज़ें बन गई जिसकी वजह से फॉरेस्ट को आसानी से क्लियर किया जा सकता था, सेटलमेंट के लिए यानी कि बसने के लिए, और फार्मिंग के लिए भी। आयरन वेपन्स हेल्प
स्टेट्स एक्सपैंड एंड प्रोटेक्ट देयर टेरिटरी। और फिर आयरन से जो है ऐसे हथियार बनने लगे जिसकी वजह से अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना हो या उसको एक्सपैंड करना हो, दूसरे को हरा कर अपने अंदर मिक्स करना हो, ये पॉसिबल था। दीज चेंजेस सपोर्टेड द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, और इसी की वजह से नए शहर बसने लगे। 16th question is, why is the southern part of India referred to as peninsular plateau? पेनिनसुलर प्लेटू क्यों कहा जाता है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को? तो अगर हम साउथ इंडिया की बात करें दोस्तों, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है इस तरीके से। अब यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर है आपका अरेबियन सी, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर है आपका इंडियन ओशियन, और इस तरफ भी यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है। तो जो लैंड पीस, जो धरती तीन तरफ से पानी से घिरी हुई हो, तो ये साउथ इंडिया जो है ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ऐसी किसी भी लैंड मास को पेनिनसुला कहा जाता है। और क्योंकि ये प्लेटू की तरह है तो इसको पेनिनसुलर प्लेटू कहा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। द रीजन इज एलिवेटेड एंड फ्लैट फॉर्म्ड ऑफ ओल्ड हार्ड रॉक। तो ये जो है एलिवेटेड का मतलब उठा हुआ है। इट हैज हिल रेंजेस लाइक वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट अलोंग इट्स एजेस। तो एजेस पे आपके जो है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है। इट्स शेप एंड ज्योग्राफी मेक इट अ प्लेटू एंड अ पेनिनसुला, इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेटू कहा जाता है। 17th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थ्री मेन रेंजेस ऑफ हिमालय। हिमालय की जो तीन मेन रेंजेस हैं उनका हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्राइब करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय। ये नॉर्दर्न मोस्ट और सबसे हाई रेंज वाला जो हिमालय है वो है। कंटेनिंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पीक, जैसे कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा दोनों इसी में पाई जाती हैं। परमानेंटली स्नो कवर्ड, हमेशा के लिए इसमें स्नो रहती है, विद लार्ज ग्लेशियर्स फीडिंग मेजर रिवर, और यहाँ पर वो ग्लेशियर मौजूद हैं जिनसे कई सारी नदियां निकलती। हिमाद्री के नीचे है हिमाचल, मतलब लेसर हिमालय। ये हिमाद्री के साउथ में है और इसकी हाइट 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक है। ये किस लिए जाने जाता है? ब्यूटीफुल वैलीज और हिल स्टेशन के लिए, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, सब इसी हिमाचल में लेसर हिमालय में पाए जाते हैं। थर्ड है शिवालिक की पहाड़ियां, जो कि आउटर हिमालयस है। ये सबसे सदर्न मोस्ट है। सदर्न मोस्ट का मतलब ये है कि अगर हम इंडिया को इस तरीके से देखें तो ये सबसे ऊपर, उससे ये नीचे, तो ये इसके साउथ में है। और तीसरी जो हमारी है शिवालिक, वो इससे भी सदर्न मोस्ट है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि हिमाद्री के साउथ में है हिमाचल और हिमाचल के साउथ में है शिवालिक, क्योंकि ये इस तरह से जा रहा है साउथ की तरफ। तो शिवालिक जो है सदर्न मोस्ट और लोवेस्ट रेंज है, इसकी हाइट 900 से 1100 मीटर के बीच में है। फॉर्म्ड ऑफ लूज रॉक्स एंड सेडिमेंट्स, और इसीलिए यहाँ पर लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर नैरो वैलीज मिलती हैं, जैसे कि देहरादून और पतलीदून। 18th क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अरावली हिल्स और सुंदरबन डेल्टा। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके। तो आइए इसके बारे में, क्योंकि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसका मतलब है 2 मार्क्स में हमें अरावली हिल्स एक्सप्लेन करना है और 2 मार्क्स में हमें सुंदरबन डेल्टा एक्सप्लेन करना है। पहले बात करते हैं अरावली हिल्स की। तो ये दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन्स है वर्ल्ड में। लोकेटेड कहाँ है? वेस्टर्न इंडिया। जैसे अधिकतर ये राजस्थान में है, लेकिन कुछ हद तक ये आपको पंजाब या हरियाणा में भी दिख जाएगा। और ये बहुत रिच है मिनरल्स में, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, स्पेशली राजस्थान में। दूसरी बात है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये किससे बनता है? फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। ये दोनों नदियां अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और सब कुछ लेकर आती हैं, और यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा जहाँ है वहाँ पर ये छोड़ती जाती हैं। इसकी वजह से ये ट्राइंगुलर शेप यहाँ पर बन गया है। किस लिए फेमस है ये दोस्तों? फेमस फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट और रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए ये फेमस है। 20th क्वेश्चन पहुंच गए हम लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लोकेट द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो हमें मैप में क्या क्या शो करना है? कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया कहाँ है, गैंजेटिक प्लेन हमें शो करना है, सुंदरबन डेल्टा और अवंती यानी कि उज्जैनी हमें शो करना है मैप पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया है लेह लद्दाख, तो ये आपको मिलेगा इस तरह।
तो आप यहाँ पर इसको ऐसे शो कर सकते हो, बोल सकते हैं दिस इज नंबर 1। दूसरा है गैंजेटिक प्लेन, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान जो है ये इस तरफ से बहता है, तो ये जितना भी आप एरिया है इसको यूपी और थोड़ा बहुत एमपी, ये जितना भी है इसको आप इस तरीके से शेड कर देना और ये बताना ये गैंजेटिक प्लेन है। तीसरा है आपका सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा आपको एक्चुअली यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर आपको सुंदरबन डेल्टा मिलेगा, तो यहाँ पर आप इसको कलर करके और बता सकते हो सुंदरबन डेल्टा। फोर्थ है अवंती या उज्जैनी। तो अवंती को अगर आपको दिखाना है तो अवंती और उज्जैनी आप इस तरीके से दिखा सकते हो। ये काफ़ी बड़ा एरिया था दोस्तों, तो इस तरीके से आप ये पूरा एरिया इसको ऐसे दिखा सकते हो, दिस इज अवंती उज्जैनी, ये पूरा है। और अगर आपको कोई एक खास सिर्फ पॉइंट ही दिखाना है तो आप उसको इस तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसा करके दिखा देना कि अवंती उज्जैनी, ठीक है। तो ये थे चारों क्वेश्चन। तो यहीं पर हमारा पेपर समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपकी हेल्प हुई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर से किसी पेपर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए, बोलिए हेलो अध्यापक। ठीक है, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।